अडेनियम डेजर्ट रोज, जिसको गर्मियों का फूलों का राजा कहा जाता है। जब सभी फ्लावर गर्मियों में फूल देना बंद कर देते हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है जो भर भर के फूल देता है, जिसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत कम होती है। और जैसे ही रेनी सीजन आता है तो इसको भी थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होती है। जैसे ही बारिश का पानी मिलता है, इसके कॉडेक्स अपना शेप बनाना चालू कर देते हैं या कॉडेक्स की थिकनेस बढ़ने लगती है। अब इस टाइम पर जब ज़्यादा बारिश गिरने लगती है तो हमको अपने अडेनियम प्लांट में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सभी वीडियो में कहा जाता है कि बारिश का पानी अडेनियम के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर चीज़ की अति जो है बेकार होती है। अडेनियम के लिए बारिश का पानी अच्छा होता है, लेकिन लिमिटेड पानी अच्छा होता है। ये एक सकुलेंट वैरायटी का डेजर्ट रोज है जो कि अपने कॉडेक्स में पानी स्टोर करके रखता है, और जब लगातार बारिश गिरती है तो इसका प्लांट डैमेज होने लगता है। मिट्टी पर भी डिपेंड करता है कि आप मिट्टी किस तरीके से बना रहे हैं, उस हिसाब से आपका अडेनियम प्लांट जो है रेनी सीजन में सरवाइव करता है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो आपका कॉडेक्स बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब कॉडेक्स खराब नहीं होगा तो प्लांट आपका सेफ रहेगा, लेकिन उसके बाद भी बारिश की जब लगातार मार पड़ती है तो उससे भी हमारे प्लांट की ब्रांचेस डैमेज होने लगती हैं। जो गर्मियों में और स्टार्टिंग बारिश में हरी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, वो पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। और लगातार बारिश की बूंदें गिरने से इसके ऊपर का जो पार्ट रहता है, सॉफ्ट पार्ट, जहां से कलियां निकलती हैं, जहां से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। बार बार बारिश की बूंदें गिरने से वहां से जो है सड़न गलन आने लगती है। यदि आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है, धूप नहीं निकल रही है, यदि बारिश गिर के थोड़ा सा मौसम खुला हो जाता है तो ये परेशानी आपके यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यदि आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही है तो आपको कौन कौन से काम करना है, यदि आपका प्लांट डैमेज हो गया है, खराब हो रहा है, तब उसमें क्या वर्क करना है, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में पूरा डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम प्लांट सभी फ्लावर प्लांट लवर की फर्स्ट चॉइस रहती है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से ब्लूम करते हैं और कम देखभाल में बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। इनमें बहुत सारे कलर्स पैटर्न आते हैं, बहुत सारी वैरायटी आती है। नर्सरी में जाएंगे तो आप इनको देख लेंगे तो आपका मन होगा कि एक प्लांट जरूर ले लें, लेकिन कॉस्टली प्लांट होने की वजह से आप एक प्लांट ही परचेज करेंगे, दो करेंगे, बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं लेंगे। लेकिन इन कॉस्टली प्लांट की देखभाल रेनी सीजन में करना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी आप डिले कर देंगे तो हो सकता है आपका प्लांट खराब भी हो जाएगा। अब जब नर्सरी जाते हैं तो आपको कई तरीके से कई साइज के प्लांट देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस तरीके का प्लांट मिलेगा जिसका कॉडेक्स थोड़ा सा आपको मोटा दिखेगा, लेकिन प्लांट की हाइट थोड़ी सी कम रहेगी। और नर्सरी के प्लांट जो रहते हैं वो मोस्टली कोकोपीट और मिट्टी में ही लगे होते हैं, प्रॉपर कोकोपीट में ही लगाकर रखते हैं। तो ऐसे अगर नर्सरी से लाए हुए प्लांट हैं तो उनको आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर लीजिए। रेनी सीजन में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके प्लांट को कोई भी डैमेज नहीं होगा, ना ही कॉडेक्स खराब होगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो प्लांट के लिए मिट्टी बना रहे हैं उस मिट्टी में आप सैंड का यूज ज़्यादा करिए। पानी स्टोर नहीं होगा तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। और दूसरी बात, जो पॉट यूज करते हैं वो पॉट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। और यदि गहरा पॉट है आपके पास में, इस तरीके से फैला हुआ पॉट नहीं है, तो आप सैंड की ही मात्रा ज़्यादा रखिए, गार्डन सॉइल की मात्रा कम रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर सैंड में ही लगा देते हैं, तो प्रॉपर सैंड में आपका रेनी सीजन में सरवाइव कर जाएगा प्लांट। आप सोचेंगे गर्मी के टाइम में हमारे पौधे में हम खाद देते रहेंगे तो उसमें जो है हमारे फ्लावरिंग होती रहेगी, तो नहीं। सैंड में किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है जिसकी वजह से पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलते, और जब हम उसमें फर्टिलाइजर देते हैं तो वो फर्टिलाइजर पानी के साथ में पूरा ही बह जाता है। तो आप मिट्टी का जरूर यूज करिए। मिट्टी डालेंगे तो उससे पौधे में ग्रीनरी बनी रहेगी, पत्तियां काफी अच्छी हरी भरी आएंगी। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, नर्सरी से अगर पौधा लाते हैं तो आपको उसको सैंड और सॉइल के मिक्स में लगाना है। बारिश में कोकोपीट का यूज आपको नहीं करना है। अब यदि नर्सरी से पौधा लेकर आए हैं, उसकी ब्रांचेस लंबी लंबी सी हैं, तो आप उसको बिगर झिझक किसी भी ब्लेड, जो शार्प ब्लेड रहती है या शार्प चाकू रहता है, उससे आप उसको कट कर दीजिए। ऐसी छोटी छोटी ब्रांच रखेंगे तो अगर ओपन टेरेस में भी रखेंगे तो पौधा आपका अच्छे से सरवाइव करेगा। अब कटिंग प्रूनिंग आपको तभी करनी है जब थोड़ा सा मौसम खुला हुआ हो। लगातार बारिश गिर रही है तो आपको कटिंग प्रूनिंग नहीं करना है। बारिश के सीजन में अडेनियम को अगर आप बाहर रखते हैं तो कॉडेक्स
इसकी थिकनेस बढ़ती है। ये एकदम सही बात है, कॉर्डेक्स मोटा होता है। तो यदि आप चाहते हैं अडेनियम के कॉर्डेक्स को काफी अच्छा हेल्दी मोटा बनाने के लिए, तो आप अडेनियम को बारिश में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लगातार बारिश में अडेनियम को रखे हैं और आपके यहाँ कोई भी शेड नहीं है, ओपन टेरेस है, तो लगातार बारिश की वजह से ये जो ऊपर की टिप दिख रही, इस पे बार बार से बूंदें गिरेंगी और आपका पौधा धीमे धीमे डैमेज होने लगेगा। ये किस कंडीशन में नहीं होगा आपके साथ में? यदि बारिश गिर रही है, थोड़ी सी धूप निकल आई है या बारिश बंद हो गई है, प्लांट को थोड़ा सा सूखने का मौका मिलेगा, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होगी। लेकिन अगर लगातार बारिश गिरे जा रही है, बारिश बंद ही नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में आपका प्लांट कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ये सीडलिंग है, ये प्लांट नहीं है, मैं प्लांट भी दिखाऊंगी आपको। तो ये सीडलिंग है, आप देख सकते हैं ऊपर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। ये वही सीडलिंग है जो मैंने आपके साथ में बहुत सारी सीडलिंग रिपोर्ट करके दिखाई थी। लगातार बारिश गिरेगी तो इस तरीके से हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से बारिश बंद है, तो ये जो स्टेम्प ऊपर से गल गई थी, ये अब जो है सूख चुकी है। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। आपका पौधा खराब ना हो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब ये तो देसी वैरायटी का, जो नॉर्मल वैरायटी का अडेनियम है, उसकी सीडलिंग है। यदि आपके खरीदे हुए ग्राफ्टेड प्लांट खराब होंगे तो आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और प्लांट भी आपके गार्डन से चला जाएगा। जब हमने रेनी सीजन के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि आपको प्रूनिंग कटिंग कर देना है। बारिश जैसे ही 2-4 बार बारिश गिरेगी, आपको पौधों की प्रूनिंग कटिंग करना है। तब मैंने इस प्लांट को आपको प्रून करके दिखाया था। तो आप देखिए, लगातार हमारे यहाँ पर बारिश गिरी, इस प्लांट में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। वहीं पर आप इस प्लांट को देखिए, इस प्लांट की मैंने कोई भी प्रूनिंग कटिंग नहीं करी। इसकी स्टेम भी काफी बड़ी बड़ी सी हो गई थी, देख सकते हैं आप। और इसमें क्या डैमेज हुआ है ये देखिए, ये ब्रांच इधर से रॉट हो गई है। कि लंबी ब्रांच को अगर आप कट नहीं करेंगे तो रेनी सीजन में आपकी ब्रांच बीच से ही सड़ने लगेंगी। जब ये बीच से सड़ने लगेंगी तो पौधा अपने आप, जितनी उसकी ताकत होगी, अगर आपने उसमें अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर देकर तैयार किया है गर्मी के टाइम पर, तो पौधा सर्वाइव करेगा। जैसे कि मेरा पौधा जो है सर्वाइव कर रहा है। ये देखिए, ब्रांच रॉट हो रही है लेकिन तब भी ऊपर से इसमें से नए नए फुटाव आ रहे हैं। और फंगस अटैक भी होता है पौधे में, तो ब्रांच में भी फंगस अटैक हो जाता है, जिससे ब्लैक ब्रांचेस हो जाती हैं। तो ऐसी ब्रांचेस आने वाले टाइम के लिए आपके पौधे के लिए खतरा रहती हैं। और एक ब्रांच यहाँ से रॉट हुई थी, जिसको मैंने जैसे ही बारिश बंद हुई थी कट कर दिया था, हाथ से ही कट किया था। आप देख सकते हैं कोई सेब वगैरह नहीं है। उसके बाद में यहाँ से बंद हो गया इसका रॉट होना, और थोड़ी सी नीचे से भी रॉट हुई थी, लेकिन वो अब सरवाइव कर रही है। तो अब नए नए इसमें फुटाव आ रहे हैं। अब ये चीज आपको नहीं करनी है कि अगर आपकी ब्रांच रॉट हो रही है और ऊपर से फुटाव आ रहे हैं तो आपको इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जहां से ब्रांच आपको रॉट दिख रही है, जहां तक रॉट दिखाई दे रही है, जहां तक आपको इसमें फंगस की तरह लगा दिख रहा है, या ऐसी सड़ी सड़ी सी ऊपर से आपको इसकी स्किन दिखाई दे रही है, वहां से आपको इसको कट कर देना। जैसे यहाँ से इसमें सड़न की प्रॉब्लम है और यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ से नया फुटाव है, फुटाव के ऊपर से शार्प ब्लेड लेके आपको इसको कट कर देना है। और काटना तब तक है जब तक कि ये जो काटा हुआ पार्ट है आपको एकदम ग्रीन और क्लीन ना दिखाई देने लगे। अब आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब दूसरी जो ब्रांच है, यहाँ छोटी वाली ब्रांच है, इसमें भी यहाँ से ब्लैक कलर का आपको रॉड की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो इसको भी हमको कट करना है, लेकिन इसको कट कहाँ तक करना है, यहाँ भी ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं यहीं से उड़ा दूंगी। सेम ये वाली ब्रांच है, इसमें भी भले फुटाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इसमें रॉड लगा हुआ, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। और जैसा मैंने बोला कि कट आपको करना है, तो ऐसा क्लीन पार्ट दिखना चाहिए, तब तक कट करना है। प्लांट छोटा है तो आपको ध्यान देना है, ग्राफ्टेड पार्ट नहीं काट देना है, बस खाली कट उतना ही लगाना है जितना की जरूरत है। लेकिन रेनी सीजन है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, तो अब इसमें जो है हम लगाएंगे फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड को इस तरीके से फिंगर में डिप कर लेंगे, या आप जो है पानी की बूंदे डालकर लेप बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से इसी स्वैप में इसको ऐसे डिप करके अच्छी तरीके से कोटिंग कर दूंगी, जिससे कि अगर 1-2 घंटे बाद बारिश गिरती भी है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहां जहां हमने इसमें कट लगाए हैं वहां वहां अच्छी तरीके से हमको इसको सर्कल शेप में लगा देना है। अब आपके पास में फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं। यह सबसे सेफ तरीका। आपके पास में नहीं है फंजीसाइड, कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए कि इस प्लांट को उठाकर किसी शेडी प्लेस में रख दीजिए, जहाँ की
ओपन में तो रहे, छज्जे के नीचे कहीं भी, लेकिन इसमें बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए। और यदि आप पौधे को सेव करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं स्टेम में इसकी ब्रांच में जो हाथ में लगा हुआ फंजीसाइड है, इसको ऐसे ब्रांच में लगा दे रहे हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या जैसे ही बारिश बंद होती है तो इस फंजीसाइड को आप जो है 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डालकर और अच्छी तरीके से पौधों की पत्तियों पर, ब्रांच पर स्प्रे कर सकते हैं। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने आपको ये छोटा सा प्लांट दिखाया, इसका कॉडेक्स भी आपको अच्छा दिख रहा होगा, खाली इसकी ब्रांच रॉट हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लांट पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि इसकी मैंने अच्छी तरीके से रेनी सीजन की स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट करके रखा हुआ था। यहाँ पर इसको मैंने किया है तो इसकी ब्रांच रॉट हुई, इसका कॉडेक्स एकदम सेफ है। अगर कॉडेक्स खराब होता तो प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं बचता। तो जितने भी प्लांट में दिखा रहे हैं सबके कॉडेक्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं। उसका रीजन एक ही है कि मैं मिट्टी में सैंड की मात्रा ज्यादा रखती हूँ। किसी में बड़े बड़े पार्टिकल्स टुकड़े रहते हैं, इनमें लगा कर रखा हुआ है, तब भी मिट्टी इनमें है, ऐसा नहीं है कि मिट्टी नहीं है, मिट्टी भी डाल के रखी है। तो अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो सैंड की मात्रा आप ज्यादा रखिए, तो पौधा आपका मरेगा नहीं। ब्रांच रॉट होगी तो उसको तो कट करके हम फिर से भी तैयार कर सकते हैं। अब जो ये ब्रांच हमने कट करी है, ये 5 से 6 दिन बाद में बहुत अच्छे से इनमें ग्रोथ आने लगेगी। तो ये कुछ इस तरीके से प्लांट मेरा आने वाले टाइम में, जो मैंने अभी कटिंग प्रूनिंग करी है, वो इस तरीके से हो जाएगा। ये मेरा वही प्लांट है जिसमें कुछ कत्थई कलर के फ्लावर आते थे, और इसकी ब्रांच काफी बड़ी बड़ी सी है। मैंने इसके पौधे भी ग्राफ्ट किए हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस इसकी छूट गई थी, जिसकी वजह से इनमें ब्रांच रॉट की समस्या आ गई। जिनको मैंने कट कर दिया था, कोई फंजीसाइड वगैरह नहीं लगाया था, आप देख सकते हैं, तो इनमें जो है नए नए फुटाव आ गए हैं। अब जब नए फुटाव आ गए हैं तो इनमें हमें फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो इस टाइम पर हम क्या फर्टिलाइजर देंगे? फर्टिलाइजर दूं उसके पहले आपको मैं बता दूं, जैसे ही अगर आपके यहाँ पर 4-5 दिन बारिश गिरती है और उसके बाद में बारिश बंद हो जाती है, तो आपको अपने पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। मेरे यहाँ पर 3-4 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई और मैंने अडेनियम में बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करी है। जब मैंने वाटरिंग नहीं करी तो ये जितने भी कट किए थे, ये बहुत जल्दी से इनमें नए नए फुटाव आ गए। जैसे कि ये वाला प्लांट है, अभी भी मैंने इनमें वाटरिंग नहीं करी है, लेकिन तभी देख सकते हैं मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, क्योंकि लगातार बारिश में रखे रहने से, ओपन टेरेस में रखे रहने से हवा तो मिलती है, लेकिन तब भी इनकी नमी बराबर से जा नहीं रही है। तब भी हमको इन पौधों में, जहां जहां हमारे पौधों में रॉट हुआ था, इसमें भी रॉट हुआ था, तो एक ब्रांच में तो ये इसमें पहले हुआ था रॉट, तो इसको मैंने कट कर दिया था। तो इसमें अब ब्रांच के साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी, अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसको कट किया था, तो अब इसमें नया नया फुटाव आ रहा है, तो 1-2 दिन में इसमें भी उभर के आ जाएगा इसका नया ब्रांच। अब जो मैं खाद देने वाली हूँ वो हमको इस पौधे में नहीं देना है। जिसकी हमने ब्रांच प्रून करी है उसमें हमको ये खाद नहीं देना है। जिनकी ब्रांच प्रून किए हुए काफी टाइम हो गया है और जिनमें नया फुटाव आ रहा है, उनमें ताकत देने के लिए हमको ये फर्टिलाइजर का यूज करना है। रीजन ये है कि लगातार बारिश में पौधों के सारे ही न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ में बह जाते हैं, और जब पौधा ग्रोथ करने लगता है, जैसे कि ये वाला पौधा है, अब इसमें कली बनने लगी है, तो कलियों को खिलाने के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए कुछ तो पोषक तत्व देने पड़ेंगे। सेम कंडीशन इसकी भी ऐसे ही है, इसमें भी बस ब्रांच आएंगी, नई नई ब्रांच, फिर इसमें भी कलियां बनने लगेंगी, तो इसमें भी हम पोषक तत्व देंगे। तो बारिश जैसे ही बंद होती है, अडेनियम प्लांट में अगर आप कोई पोषक तत्व देना चाहते हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि कौन सा फर्टिलाइजर दें, तो ये फर्टिलाइजर आप अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड। अब ये क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि बारिश के कारण कॉडेक्स तो काफी हेल्दी हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमारी ब्रांचेस नई नई निकलती हैं, पौधे में पत्तियां अच्छी अच्छी सी आती हैं, फिर फूल लाने के लिए, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पौधे को पोषक तत्व देने के लिए हमको इस माइक्रोन्यूट्रिएंट सीविड देना पड़ता है। ये फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब ये ग्रेन्यूल्स को मैं इस तरीके से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में नहीं डालूंगी। कारण ये है कि अभी मैं अडेनियम में बहुत ज्यादा पानी नहीं दे रही हूँ। जब इसमें वाटरिंग बंद कर दी है, तब भी इसकी मिट्टी अभी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हुई है और हमको इसमें देना है खाद। तो इस फर्टिलाइजर को मैं इस तरीके से पाउडर फॉर्म में करके देने वाली हूँ। जब हम कोई भी फर्टिलाइजर पाउडर फॉर्म में देते हैं तो हमको वाटरिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, और जब हम ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में इसको देंगे तो हमको वाटरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है
घुलनशील दानों को बनाने के लिए पानी बार बार देना पड़ेगा। अब इस फर्टिलाइजर को आप ऐसे भी दे सकते हैं स्प्रिंकल करके, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं दूंगी। हम स्प्रिंकल कर देंगे तब भी हमको इसमें पानी डालना पड़ेगा, और सीधा हम इसको पानी में मिक्स करके दे देंगे तो पानी और फर्टिलाइजर दोनों ही हमारे पौधे में एक साथ में चला जाएगा। तो आप अपने पौधों के अकॉर्डिंग इसमें ये फर्टिलाइजर मिक्स कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अब पाउडर फॉर्म करके रखा है, इसलिए ये फर्टिलाइजर मिक्स हो चुका है पानी में। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस एज इट इज ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको देना है। लिक्विड फर्टिलाइजर है इसलिए ओवर नहीं देना है, बस थोड़ा ही देना है कि मिट्टी में सोख हो जाए। ड्रेनेज होल से ये फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए। और जो गमलों की मिट्टी ज्यादा गीली है उसमें थोड़ी ही मात्रा में हमको ये खाद देनी है, क्योंकि इनमें सैंड की मात्रा ज्यादा है तो बहुत जल्दी से ड्रेनेज होल से ये फर्टिलाइजर ड्रेन आउट हो जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा मात्रा में हमको ये खाद नहीं देनी है। तो यदि आपको लगता है कि हमारे अडेनियम प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या ग्रोथ हो रही है, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप इसमें सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी आता है, और जो है जैसे मैंने ग्रेन्यूल्स फॉर्म बताया है वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो इस टाइम पर अगर आपके यहाँ पर बारिश गिर रही है तो बारिश से थोड़ा सा अडेनियम को आपको बचा कर रखना है। तो यही सबसे पहला काम तो यही करना है कि बहुत ज्यादा बारिश में आपको अडेनियम को नहीं रखना है, ओपन में ही रखना है, लेकिन किसी छज्जे के नीचे रखना है। दूसरा काम की प्रूनिंग कटिंग नहीं करना है, और यदि आप प्रूनिंग कटिंग कर रहे हैं तो इसको भी शेड में ही रखना है, लेकिन बंद कमरे में अडेनियम को नहीं रखना है। तीसरा काम करना है कि रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग आप इसकी कर सकते हैं, बेझिझक रिपोर्टिंग करिए, पौधा आपका नहीं मरेगा। चौथा और सबसे जरूरी काम, जब भी मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें सैंड की मात्रा अच्छी रखिए, जिससे कि पौधा आपका बिल्कुल भी खराब ना हो। कोडेक्स आपका हेल्दी रहेगा तो पौधा आपका आपके गार्डन में टिका रहेगा। पांचवा काम, जैसे ही धूप निकलती है पौधों को डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। पौधों को अगर धूप लगेगी तो आपका अडेनियम कभी भी खराब नहीं होगा। जिस तरीके से मेरा अडेनियम खराब हो गया था, तो खराब होने के बाद भी वो जीवित हो जाएगा।